नमस्कार। आपका स्वागत है सोच के स्वर में। आइए आज बात करते हैं बुढ़ापे पे। बुढ़ापा एक अभिशाप है या एक तोहफा? मैं ऐसे मानता हूँ कि ये एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जिससे हम सबको गुजरना पड़ता है। जीवन काल में हमें बचपन, जवानी और बुढ़ापे से गुजरना ही पड़ता है। अब इसे हाय करके गुजारें कि कुछ चेहरे पे हंसी लाके गुजारें। ये बात बिल्कुल सच है। इस उम्र तक आते आते अक्सर इंसान की शक्ति क्षीण होने लगती है, कम हो जाती है। और जब शरीर इस अवस्था में पहुंचता है तो कई भाई बहन जो हैं वो बहुत सी बीमारियों में ग्रस्त हो जाते हैं। ऐसा क्यों? जैसे समय चलायमान है ऐसे ही शरीर भी चलायमान है। हम काम करते हैं, कुछ भी बिजनेस, सर्विस, कुछ भी खेतीबाड़ी, जब तक हम चलते रहते हैं, अपने शरीर को चलाए रखते हैं, हम स्वस्थ और किसी हद तक कुछ प्रसन्न भी रहते हैं। मैं अपने इस अवस्था को इस शेर में डालता हूँ। सहमा सहमा डरा सा रहता है, सहमा सहमा डरा सा रहता है, जाने क्यों जी भरा सा रहता है। एक पल देख लूँ तो चलता हूँ, एक पल देख लूँ तो चलता हूँ, जल गया सब ज़रा सा रहता है। दोस्तों, निष्कर्ष तो यही है। मैं इसे अपने पे ऐसे ही मानता हूँ। अब आप अगर इस अवस्था में पहुँचते हुए अपने साथी के साथ हैं तो जीवन को अच्छे से एक दूसरे के साथ तालमेल बिठा के इस यात्रा को पूर्ण कीजिए। जितना हो सके एक दूसरे को अपना प्रेम दीजिए, अपना ध्यान दीजिए। लव एंड केयर is much better medicine than the medicine available on earth। क्योंकि कोई भी इस संसार में एक साथ नहीं आता। जितने भी रिश्ते हैं, चाहे प्रेम है, दोस्ती है, खासकर जीवन साथी का रिश्ता, वो हम तो सब यहीं बनाते हैं और वो यहीं छूट जाता है। जब तक हैं, साथ हैं, एक दूसरे को कोसने के बजाय एक दूसरे का ध्यान कीजिए, एक दूसरे की सराहना कीजिए, ताकि आप कुछ पल हंसी खुशी में बिता सकें। किसी कारणवश आप एकांकी हो गए, अकेले हो गए जीवन काल में, तो भी अपने आप को जितना हो सके व्यस्त रखिए। योग अवश्य कीजिए, सैर अवश्य कीजिए। एक ही जगह पे
मत बैठे रहिए। आपका मन प्रकृति को देखकर, आगे पीछे चलते लोगों को देखकर, किसी छोटी सी बच्चे की हंसी को देखकर अवश्य बदलता है। और मैं तो ये भी निवेदन करूँगा, एलोपैथी अच्छी है, लेकिन हम एलोपैथी में पहुँचे कैसे? बर्गर खा के हम एलोपैथी तक पहुँच गए, क्योंकि हमें क्विक रिटर्न और फास्ट रिलीफ की आदत हो गई। लेकिन आप ये देखिए कि इस पद्धति से हमें दुष्परिणाम ज़्यादा मिल रहे हैं। लौटिए अपनी जड़ों की ओर, आयुर्वेद को अपनाइए और यहाँ तक हो सके प्राकृतिक वातावरण में जीने की कोशिश कीजिए, प्रयत्न कीजिए। अवश्य आपको अच्छा महसूस होगा। यहाँ तक बात है आपकी जिम्मेवारियों की, आपने अपने बच्चों के बारे में सोचने की। अब उसको धीरे धीरे छोड़ दीजिए। अब उनके बारे में ज़्यादा दखलंदाजी करना छोड़ दीजिए। समझा दिया, समझ गए, एक दो बार प्रयत्न किया, नहीं तो ज़्यादा भाव देना छोड़ दीजिए। कोई अच्छा मिल गया, कोई ना मिला तो भी अपने मन का हठ और अपने मन की मनवाना वो भी अब छोड़ दीजिए। तभी आप कुछ हद तक शांति से जी पाएंगे। एक पंजाबी की बात और आपको कहता हूँ, जिन्हां वास्ते धोखा फरेब करें, करें चोरियां नाल गुनाह मित्र, ਉਹ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ही जवाब देंदे, अगे होसी कौन मददगार मित्र। अर्थ है, जिनके लिए जीवन भर तूने चोरियां कर ली, दगा दे लिया, झूठ बोल लिया, वो तो आज तुझे यही जवाब दे रहे हैं। आपने देखा सुना होगा, आज अक्सर माँ बाप के लिए कहाँ है स्थान? वृद्धाश्रम में। और अगर घर में है भी तो ऐसा स्थान है जिसमें कोई पूछ नहीं है, कोई उसकी कीमत नहीं है। तो साथियों, अपने आप को ज़िंदा रखिए। जब तक हैं तब तक गर्दन सर को उठा के जिए। कोशिश कीजिए जितनी भी आप एक्टिविटी कर सकें, अपने आप को व्यस्त रख सकें, वो कीजिए। चलिए फिर मिलेंगे अगली बार, दूसरे किसी और विषय पे बातचीत करेंगे। तब तक मैं अपने वरिष्ठ नागरिकों को, अपने भाई बंधुओं को स्वस्थ जीवन की कामना करता हूँ। नमस्कार।